નમસ્કાર. નમસ્કાર. હમ. મારે તમને ગુડ મોર્નિંગ કહેવાનું થશે. हाँ, गुड मॉर्निंग. ओके, समय हो गया है आज की रोहित लॉज की मीटिंग में सभी आगंतुकों का और आज की हमारे जो गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर किरण भाई शिंगलोत सर, तो सभी का अभिवादन करते हुए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम यूनिवर्सल इन्वोकेशन से करते हैं। तो रोहित लॉज के वाइस प्रेसिडेंट श्री हर्षवर्धन शेठ सर को मैं विनंती करूंगी कि हम सबको यूनिवर्सल प्रेयर कराएं। शेठ सर। ओके. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feel himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. अब हम 1 मिनट साइलेंस मेडिटेशन करेंगे। 1 मिनट मेडिटेशन। आज की रोहित लॉज की इस ई मीटिंग में आज के हमारे बीच आज के जो प्रमुख वक्ता है डॉक्टर किरण भाई शिंगलोत सर और सभी उपस्थित सदस्यों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ मैं। और आज से 21 मई से नए सब्जेक्ट्स की एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका विषय है दैनिक जीवन में अध्यात्म यात्रा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली लाइफ। तो कुछ आज की मीटिंग्स में कुछ सदस्य नए भी होंगे, तो हमारे जो गेस्ट स्पीकर है तो इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो बड़ौदा निवासी और रेवा लॉज के सदस्य ब्रदर अतुल भाई दर्जी, हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर किरण भाई शिंगलोत, तो इनका विस्तृत परिचय हम सबको देंगे। तो नाउ सर अतुल भाई दर्जी, ओवर टू यू। नमस्कार। ડોક્ટર કિરણ સિંગલોટ સાહેબ કે જેઓ વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીના હેલ્થ સેન્ટરના મુખ્ય મેડિકલ ઓફિસર તરીકે સેવા બજાવ્યા બાદ સેવાનિવૃત્ત થયા છે। તેઓ અનેકવિધ સેવાભાવી સંસ્થા સાથે જોડાયેલ છે અને માનસ સેવા માટે વડોદરાની આજુબાજુના ગામોમાં મેડિકલ સેવા માટે નિયમિતપણે જાય છે। તેઓ યોગ નિકેતન સાથે પણ જોડાયેલ છે। રેવા લોજ વડોદરામાં મહિનાના બીજા રવિવારે તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી પ્રવચન આપે છે। અત્યારે રોહિત લોજ પરથી મહિનાના બીજા શનિવારે પ્રવચન આપી રહ્યા છે। આજના પ્રવચનનો વિષય દૈનિક જીવનમાં અધ્યાત્મ યાત્રા। તેઓ શ્રી અમેરિકામાં હોવા છતાં ત્યાંથી તેઓ આપણી સાથે તેમના જ્ઞાનનો લાભ આપણને આપી રહ્યા છે। તો આપ સર્વેનું આ સભામાં સ્વાગત કરું છું અને સિંગલોટ સાહેબને તેમનું પ્રવચન શરૂ કરવા માટે આમંત્રણ આપું છું। સિંગલોટ સાહેબ। નમસ્કાર સૌને। રેવા લોજનો
અતુલભાઈનો વર્ષાબેનનો આભાર માનું કે આટલા દૂર હોવા છતાં આટલે દૂર હોવા છતાં મને આ એક તક સતત ચાલુ રહી છે. પડકારરૂપ विषय છે. मैं हिंदी में बोलना प्रारंभ करता हूँ. मैं कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ रजू करता हूँ ताकि अगर आप कुछ नोट बनाना चाहो तो इसके आधार पर बना सको. खेद व्यक्त करता हूँ कि ये नोट फिलहाल गुजराती में बनाई हुई है, लेकिन अगली बार मैं इसको हिंदी में बना दूंगा. तो उम्मीद करता हूँ आप सबको दिखाई दे रही है मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. यस सर, विजिबल. ओके. सब लोगों को गुजारिश है कि अपना माइक्रोफोन बंद करना मत भूलिएगा. अपने घर की आवाज हम तक पहुंचे नहीं और एकाग्रता से हम सुन पाए. मैं लगभग 20-25 मिनट की रजूआत करता हूं और इसके बाद सवाल शंकाओं का समाधान, इसकी चर्चा करेंगे. પડકાર रूप विषय है दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता कैसे अपनाएंगे. तो ये पूरी चर्चा चलने वाली है मेरे हिसाब से लगभग 9 या 10 कड़ियों में, मतलब कि 9-10 महीने तक इस विषय की मैं चर्चा करने वाला हूं. उसका थोड़ा सा रूपरेखा बना रहा हूं, कैसे मैं चर्चा करूंगा. तो जीवन एक यात्रा है. जन्म से उसका प्रारंभ होता है, मृत्यु से अंत. ऐसा मान लेते हैं कि जन्म से उसका प्रारंभ है और मृत्यु से अंत है, लेकिन ये यात्रा बड़ी अजीबोगरीब है. रहस्यमय है. मृत्यु के पहले की और मृत्यु के बाद की और जन्म के पहले की यात्रा के बारे में हम काफी जानते नहीं. तो ये यात्रा जन्म और मृत्यु के बीच की हम कई सारे टुकड़ों में जीते हैं. एक एक घंटा जीते हैं, एक एक दिवस, एक एक महीना, साल, कई सारी अवस्थाओं से गुजरते हैं. जैसे आप एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान तक बस यात्रा करते हो, रेल यात्रा करते हो, हवाई यात्रा करते हो, अपने वाहन से, कार से निकलते हो, तो ये टेढ़ी मेढ़ी रहती है. उसी तरह जीवन यात्रा भी टेढ़ी मेढ़ी है, सरल नहीं है. कई अंशों में जिया जाता है, यात्रा बसर की जाती है. बचपन से लेकर मृत्यु तक कई सारे अवस्थाओं से हम गुजरते हैं. बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो कई सारे अवसरों से गुजरते हैं. कई सारे दिन, साल, स्थिति, अवस्था से गुजरते हुए ये एक यात्रा तय करते हैं. यात्रा सरल नहीं है. कई सारे संकट, कई सारी परेशानियां, चिंताएं, दुख, यातनाएं हमको झेलनी पड़ती है. तो एक जीवन काल हमारे लिए परीक्षा का बनना रहता है. तो ये यात्रा कैसी होती है उसका थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन, रूपरेखा आज बनाने वाला हूं, जिसके आधार पर मैं आगे की चर्चा करने वाला हूं. दूसरा मुद्दा रहेगा हमारे बीच भारतीय अध्यात्म, क्योंकि दैनिक जीवन में, हमारे जीवन व्यवहार में
हम आध्यात्मिकता कैसे लाए, आध्यात्मिकता का प्रयोग कैसे करें, उसकी चर्चा करने के पहले थोड़ी सी ऐतिहासिक भूमिका बनाना चाहूंगा, क्योंकि हम वर्तमान समय में जी रहे हैं। वर्तमान समय को कहा जाता है अति आधुनिक समय, अल्ट्रा मॉडर्न टाइम, नॉट मॉडर्न, अति आधुनिक समय, अल्ट्रा मॉडर्न समय में हम जी रहे हैं। और जिस धर्म और अध्यात्म को अपना करके हम जी रहे हैं, ये लगभग 5000 साल पुराना है। हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन लगभग 5000 साल वेदकालीन है। वेदों से निकले, वेदों के 3 विभाग रहे। पहला विभाग ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा विभाग आरण्यक ग्रंथ और तीसरा विभाग उपनिषद ग्रंथ। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में क्रियाकांडों की चर्चा की गई, मंदिर जाना, पूजा करना, होम हवन, यज्ञ इत्यादि की। तो हिंदू धर्म का, हिंदू दैनिक जीवन का, क्योंकि मैं दैनिक जीवन की चर्चा करने वाला हूं। आप सुबह में उठते ही, स्नान करते ही सीधा पूजा पाठ करते हो, तो कुछ सवाल उठेंगे मेरे मन में, आपके मन में, क्योंकि लगभग 4000 5000 सालों से ये रीत रिवाज, ये रूढ़ी हम अनुसरण करते आए हैं बिना शंका किए। काफी पुरानी है इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में। तो हिंदू धर्म को कहा जाता है सनातन धर्म, वेद धर्म, इसमें क्रियाकांड महत्वपूर्ण रहा। तो हिंदू धर्म, हिंदू व्यक्ति कई हद तक क्रियाकांडों में, रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, अपना पूरा दैनिक जीवन उसमें बनाया हुआ है। सुबह में उठ के पूजा, संध्या काल पूजा, भोजन करते समय पूजा। तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं ऐसे नहीं, लेकिन कुछ सवाल, कुछ शंका जरूर करूंगा और जीवन को मैं बदलना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोबारा आपको याद कराना चाहूंगा कि हम अल्ट्रा मॉडर्न, अति आधुनिक समय में जी रहे हैं। 5000 साल पुराने समय में वेदों में लिखे गए धर्म का आधुनिक अर्थ समझकर। तो धर्म और अध्यात्म का पुनः चर्चा करते हुए, हिंदू धर्म क्रियाकांडों से बना है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ में जीवन संबंधित दार्शनिक चिंतन है। जीवन क्या है, जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध क्या है, जीवन किसने बनाया, जगत किसने बनाया, मुझे किसने जन्म दिया, क्यों जन्म दिया, मेरे जीवन का मर्म क्या है, जन्म का मर्म क्या है, ये सब चिंतन आरण्यक ग्रंथों में है। और इसके ऊपर चढ़कर के तीसरा विभाग उपनिषद ग्रंथ, जो विशुद्ध अध्यात्म से बना है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई। तो मैं थोड़ा सा आपको धर्म और अध्यात्म की आने वाले समय में चर्चा करने वाला हूं, तुलनात्मक, और इसमें से कुछ अंश हमको अपनाना जरूरी है दैनिक जीवन में, ताकि मेरा पहला मुद्दा आपके ध्यान में रहे कि जीवन यात्रा सरल तो हो नहीं सकती, संकटमय ही रहेगी, लेकिन उन संकटों का सामना करने की हम में क्षमता बनी रहे। तो धर्म और अध्यात्म का आधुनिक भूमिका बनाएंगे थोड़ा। तो कैसे हम प्राचीन धर्म और अध्यात्म से जीवन को मुक्त करेंगे और उसको आधुनिक संदर्भ में अपनाएंगे, अपने दैनिक जीवन व्यवहार में उसका प्रयोग करेंगे। तो जीवन एक यात्रा है। जब आप यात्रा का प्रारंभ करते हो तो आपको कुछ नियम बताए जाएंगे कि आपको अपना बैठक कहाँ लेना है, कैसे बैठना है, कब उठना है, कब उतरना है, पूरी यात्रा कैसे तय की जाती है। तो एक नियम बनाए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, उसी नियमों का, उन्हीं नियमों का
पालन करते हुए हम जीवन यात्रा तय करेंगे। तो ये नियम क्या है? तो मैं आपको कुछ नियम धार्मिक है, कुछ आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक नियम उपनिषद ग्रंथों में लिखे गए, उन्हीं आध्यात्मिक नियमों का उल्लेख करते हुए आधुनिक समय में उसका पालन हम कैसे करेंगे, इसकी थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा रूपरेखा जो बना रहा हूँ आने वाले समय की चर्चाओं की, आपके दिमाग में स्पष्ट हो रहा है। जीवन यात्रा मैं जीवन यात्रा को समझाना चाहूंगा। तो पश्चिम के एक बड़े विद्वान लेखक थे, दार्शनिक थे, रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। प्रवास वर्णन इनके बहुत रोचक हुआ करते थे। ये हमेशा कहते थे, आई ट्रैवल नॉट टू गो एनीवेयर। आप यात्रा करते हो कहीं जाने के लिए नहीं। सामान्य रूप से भौतिक यात्राएं जब की जाती है तो मैं वडोदरा से शिकागो जाने के लिए करता हूँ, अथवा आप वडोदरा से अहमदाबाद जाने के लिए करते हो। लेकिन जीवन यात्रा कहीं जाने के लिए होती नहीं, बस आपको चलना है, चलते रहना है। आप प्रवासी हो। आई ट्रैवल नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू रीच एनीवेयर, बट टू गो। बस चलते रहना है। जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह हो शाम। तो कुछ सिद्धांत बनाएंगे जीवन यात्रा के। आई ट्रैवल फॉर ट्रैवल सेक। यात्रा केवल चलने के वास्ते की जाती है और बस चलते रहिए। एल डोरेडो में इन्होंने यात्रा ऊपर अच्छा एक वर्णन किया हुआ है, तो मैं उसका सार संग्रह बनाऊंगा। इन्होंने ऐसा भी कहा कि देयर आर नो फॉरेन लैंड्स, क्योंकि मैं कई बार लोगों की जबान पर सुनता हूं कि मैं भारत में हूं, ये विदेशी है, अथवा तो मैं अमेरिका में हूं, ये भारतीय है, चीनी है, विदेशी है। तो देयर आर नो फॉरेन लैंड्स। मैं संदर्भ क्या बनाना चाहता हूं कि हमारा मायका, हम कहां से यहां आए, ये पहला सवाल उठेगा। तो हम आए ब्रह्म जगत से, ब्रह्म सलील से, परमात्मा की भूमि से। ये हमारे परम पिता, उनके घर रहते थे, उनके साथ थे, उनके गोद में थे, और वो गोद छोड़कर हम इस जगत में आए। तो हम विदेशी है। कई सारे कबीर जी से लेकर कई सारे भक्त कवियों ने लिखा कि मैं जहां पर आया हूं वो मेरा ससुराल है, मेरा मायका ऊपर है, तो मैं विदेश भूमि में हूं। तो मेरा संदर्भ है कि जगत में जीना, इसको कई बार पराया जीवन माना जाता है, विदेशी जीवन माना जाता है, कि मैं विदेशी भूमि में हूं, मुझे वापस जाना है मेरे घर, मेरे पिता से मिलना है। तो मृत्यु को कई बार कहा जाता है इटर्नल रिटर्न। आप अपने पिता से मिलने के लिए वापस जाते हो। मैं थोड़ी सी व्याख्याएं पुनः बनाना चाहूंगा, दोबारा बनाना चाहूंगा। देयर आर नो फॉरेन लैंड्स। आप यहां हो या वहां हो, ये मत सोचो, बस आप एक यात्री हो, ये सोच करके चले। तो जीवन यात्रा के कुछ नियम मैं बताता हूं आपको। जीवन यात्रा शाश्वत है, न उसका आरंभ है न उसका अंत है। कई बार बताया जाता है कि जन्म से मैं इस जगत में आया और मृत्यु से ये जगत छोड़कर मैं वापस जाऊंगा, तो ये सरासर गलत रहेगा। आपकी जीवन यात्रा न जन्म से प्रारंभ हुई न मृत्यु से इसका अंत होता है। ये शाश्वत है, इटर्नल। ये अरबों साल की है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बिग बैंग, महाविस्फोट के साथ इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और समय बना, अवकाश बना, नक्षत्र बने, सूर्य बना, सितारे बने, ग्रहमालाएं बनी,
पृथ्वी बनी, भूमि बनी, पानी बना, हवा बनी, जीवन बना, ऐसे में मेरा जन्म हुआ। तो सृष्टि का प्रारंभ है, सृष्टि का अंत होगा। बिग बैंग से शुरुआत, बिग बैंग दोबारा एक होगा जिसको क्रंच कहा जाएगा, अंत होगा। लेकिन फिलहाल विज्ञान भी अब अपनी सिद्धांत को पुनर्व्याख्यायित कर रहा है। बिग बैंग से शुरुआत नहीं हुई, बिग बैंग से अंत होने वाला नहीं। ये यात्रा अनंत तक चलेगी। तो ये मत सोचिए कि जन्म के बाद आप इस जगत में आए और मृत्यु के बाद आप पर विराम ले लेंगे। तो जीवन यात्रा शाश्वत है। हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे ये हमको पता नहीं है। आध्यात्मिकता का ये अंश है। अगर आप ताओ उपनिषद पढ़ेंगे, लाओ त्जू का अध्यात्म दर्शन पढ़ेंगे, तो इनका भी कुछ ऐसा ही कहना है कि जीवन का मतलब है केवल चलते रहना। न रास्ता होता है, न पहुंचना होता है, न कोई उपलब्धि होती है। आप कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये आपको तय नहीं है, पता नहीं है। बस आप लगातार चलते रहिए, बस चलते रहना है। वो चलते रहने के लिए आप कुछ आध्यात्मिक कानून, नियम अपनाएंगे, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। यात्रा का जो ये मार्ग है, जिसको ताओ कहा जाता है, मार्ग, ये अनिश्चितता से भरा हुआ है। कब क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। लाइफ इज अनसर्टेन। आज मैं खुश हूं, आज मैं सुखी हूं, आज मेरा जीवन प्रसन्नता से भरा है, लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। हमें सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। रुदन नहीं करना है, विलाप नहीं करना है। अगर दैनिक जीवन में हमें आध्यात्मिकता अपनाना है तो परिस्थितियां, संजोग, वातावरण, समाज, लोग हमारे लिए अलग अलग चुनौतियां खड़ी करेगा। तो वो जैसी भी चुनौतियां खड़ी करेंगे उसे हम प्यार से स्वीकार करेंगे। अनिश्चितता में जीना सीखेंगे। मैं कई बार आगे भी बोल चुका हूं कि निश्चितता और अनिश्चितता, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, हम हर व्यक्ति चाहते हैं कि सलामती में जिए। मेरे पास उतना पैसा बना रहे ताकि मेरा भविष्य सलामत रहे, मेरा तंदुरुस्ती ऐसा रहे ताकि मेरा मृत्यु तक का यात्रा अच्छा रहे। लेकिन ऐसा कोई भरोसा मैं दे नहीं सकता। आपका आने वाला कल कैसा होगा मैं बता नहीं सकता आपको। तो जीवन यात्रा का मार्ग अनिश्चितता से भरा हुआ है। ये तीसरा सिद्धांत है जीवन यात्रा का। इन सिद्धांतों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आध्यात्मिकता तय करने में आपको कुछ व्यक्तिगत निर्णय लेने होंगे। वो ग्रंथों से बने हुए नहीं, उपनिषद आपको नहीं बताएंगे, अध्यात्म ग्रंथ आपको बताएंगे नहीं कि आप यात्रा कैसे करेंगे। क्योंकि चौथा नियम है कि आप एकलपंथी हो। यात्रा में आपका कोई साथी संगाती नहीं। हाँ, जगत में आने के बाद हमने माता पिता बनाए, जीवन साथी बनाए, मित्र बनाए, सगे संबंधी बनाए, पड़ोसी बनाए, कई सारे रिश्ते नाते बनाए, वास्तविक बनाए, रियल, अनरियल, अवास्तविक, काल्पनिक, वर्चुअल भी बनाए। क्योंकि वर्तमान समय में हम जी रहे हैं। तो वर्तमान समय में तो काफी सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया से हमारे वर्चुअल काल्पनिक रिलेशनशिप संबंध भी है और इसमें हम राजते भी है। लेकिन ध्यान में रहे कि आपकी सामाजिक यात्रा एक अलग चीज है और आध्यात्मिक यात्रा एक अलग चीज है। सामाजिक यात्रा में आपके साथी संगाती हो सकते हो। जैसे कि आप बस में जा रहे हो तो कई सारी प्रवासी आप साथ में हो। तो सामाजिक यात्रा मतलब कि आपकी कुटुंब यात्रा, आपकी समाज यात्रा, आपकी कार्य यात्रा। जैसे कि आप कहीं पर काम करते हो तो आपके साथ काम करने वाले कई सारे लोग हैं, तो आप सह प्रवासी हो, सह यात्री हो। ये सामाजिक यात्रा है।
अगर आप जैविक यात्रा करते, जैविक बायोलॉजिकल जर्नी, जैसे कि पंछी साथ में उड़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जैसे कि सर्दी की मौसम में साइबेरिया को छोड़कर ये भारत तक आते हैं, तो साथ में प्रवास करते हैं, तो जैविक यात्रा है। खाना ढूंढने के लिए कौवे भी साथ में प्रवास करते हैं, क्योंकि जैविक पेट भरने के लिए है। आप नौकरी करते हो, कुटुंब पालन करते हो, कुटुंब का पेट भरना है, आपको खुद का पेट भरना है, आपके कई साथियों को अपने पास जीवन, अपने कुटुंबी जनों का पेट भरना है, तो उनके लिए भी साथी है, सहकार्य करता है, जीवन साथी है इत्यादि। तो सामाजिक यात्रा और जैविक यात्रा, बायोलॉजिकल लाइफ एंड बायोलॉजिकल जर्नी। अगर आप प्राणी होते तो आपके साथी होते, अगर आप मनुष्य प्राणी हो तो आपके साथी है। लेकिन ध्यान में रहे, डॉन मिलान ने कहा कि अध्यात्म यात्री एकलपंथी होता है, उसका कोई साथी नहीं रहता। मतलब कि इतना जमेला होने पर भी आप अकेले ही रहेंगे, मतलब कि ना कोई आपका बोझ उठाने वाला आपके साथ रहेगा, ना आप किसी की मदद मांग पाएंगे, ना किसी की मदद कर पाएंगे। अध्यात्म यात्रा में अकेले रहना है, सभी संकटों को अकेले ही झेलना है। तो जीवन यात्रा को मैं आध्यात्मिक यात्रा बनाने के लिए कुछ कानून, नियम अथवा तो सिद्धांत बना रहा हूँ कि इस यात्रा में, अध्यात्म यात्रा में आप एकलपंथी हो। तो डैन मिलान का कुछ अच्छा किताब है, पीसफुल वॉरियर। वो कहते थे कि हम एकलपंथी है। और एक अंतिम मुद्दा मैं बनाना चाहूंगा, जीवन यात्रा का कोई सामान नहीं। मतलब कि जब आप यात्रा करना चाहते हो तो अपनी बैगेज, मैं अमेरिका आया जब भारत से, तो 23 किलो की 2 बैग और 7 किलो की एक कैबिन बैग और एक लैपटॉप बैग पूरी तैयार करने में मुझे लगभग 1 हफ्ता लगा था। तो सामाजिक यात्रा जब तय करते हो, तो पुराने समय में अरेबियन नाइट्स की मैं कहानियां पढ़ा करता था, तो ऐसे में जब बच्चा कमाई के लिए दूर जाना चाहता था तो उसकी माँ उसको कुछ सोना मोहर देती थी, खाने के लिए सामान देती थी, क्योंकि ये जैविक यात्रा थी, सामाजिक यात्रा थी। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कई सारा सामान बनाते हो, बैगेज तैयार करते हो। लेकिन ध्यान में रहे कि जीवन यात्रा, अध्यात्म यात्रा का कोई सामान नहीं होता। ये थोड़ा रहस्यमय भी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि कई बार हम सोचते हैं कि जीवन भर हम जो काम करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, कर्म सिद्धांत का उल्लेख कर रहा हूँ, पुण्य के काम करेंगे, पाप के काम करेंगे, तो ये हमारा सामान बनेगा। हम संबंध बनाएंगे तो ये हमारा सामान बनेगा। हम किसी के साथ काम करते करते, जीते जीते एक दूसरे की लागणियों का जैसे कि कमाई करेंगे। जैसे कि मैं किसी को प्यार दूंगा, कोई मुझे प्यार देगा, तो मेरा प्यार उसके जीने का सामान बनेगा, उसका प्यार मेरे जीने का। तो सामाजिक यात्रा जो हमारी होती है वो भावना यात्रा होती है, भावना, इमोशनल जर्नी। अब बच्चे थे तो कैसे आपकी परवरिश की गई, उसके आधार पर आपने अपने दिमाग में, अपने चित्त में, योग चित्त शास्त्र कहा जाता है, योग में कुछ सामान बनाया, इमोशनल रिवॉर्ड्स, इमोशनल स्टैम्प्स। तो बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापे में, अलग अलग संजोगों से गुजरते हुए, अनुभवों से गुजरते गुजरते हम भावनात्मक कमाई करते हैं, इमोशनल रिवॉर्ड्स पाते हैं, है ना। इसको इकट्ठा किया जाता है। तो जैसे कि मेरा बचपन जैसे गुजरा, संतोषकारक था, आनंदमय था, प्रसन्न था, अच्छा समय था, मस्ती में गुजरा, इसलिए मेरी युवानी अच्छी गुजरी। मेरी युवानी अच्छी गुजरी इसलिए मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजर रहा है। उल्टा होगा, अगर आपका बचपन संकटमय होगा, जैसे कि मैं एडोल्फ हिटलर का जीवन पढ़ रहा था, तो
बचपन संकटमय था, किशोरावस्था संकटमय रही, तो आपकी युवावस्था संकटमय रही, क्योंकि आपका जो सामान आपने जमाया, सामाजिक सामान, तो उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। ये सामान आपके आने वाली अवस्था को जीने का या तो बल प्रदान करेगा या तो आपका बल हरेगा, दूर करेगा। तो अगर आप जैविक यात्रा कर रहे हो तो खाना लेना जरूरी होगा। अगर आप सामाजिक यात्रा करते हो तो आपको भावनात्मक सामान, कुछ लागणी जमाना होगा। अगर बुढ़ापा मुझे तंदुरुस्ती से गुजारना है तो ये जरूरी है कि मैं बचपन अच्छा गुजारूं, किशोरावस्था युवानी अच्छी गुजारूं, लोगों से अच्छे से पेश आऊं, प्यार दूं और प्यार कमाऊं, सहकार की भावना से बरतूं और सहकार पाऊं। तो ये सब मेरा सामान बनता है। लेकिन ध्यान में रहे कि अध्यात्म यात्रा में कोई भी सामान काम नहीं आता। मैं गौतम बुद्ध को याद करना चाहूंगा, उनका संदर्भ देना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध कहते थे, ज्ञान और भावना आपका बोझ बनेगा, आप खाली नंगे निकलिए। ओशो कहते थे, यात्रा नंगी करे, नंगी तय करे, निर्वस्त्र करे। कपड़े का भी बोझ, कपड़ों का भी बोझ हमारे पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी यात्रा करें ताकि आपको कोई भी बोझ खुद का तो ना उठाना पड़े, किसी का भी ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी को साथी बनाएंगे, वो साथी दुखी है, तो आप खुद अपनी यात्रा ठीक से तय नहीं कर पाएंगे, एकलपंथी बने। लेकिन ये अवतरण चिन्ह में रहेगा। इसकी मैं विस्तार से चर्चा भविष्य में करने वाला हूं। ये कुछ कार्यकारी सिद्धांत बना रहा हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ माय टॉक। तो ये जीवन यात्रा है। तो जीवन यात्रा के कुछ ये सिद्धांत आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। अंतिम कुछ समय में थोड़ा सा आध्यात्मिकता का चर्चा करने के पहले मेरे पसंदीदा एक पुराना भजन जो गांधी जी की प्रार्थना सभा में अक्सर गाया जाता था, नजीर का था ये, और कई लोगों ने ये बहुत अच्छे से गाया है। तो है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, आप इस जगत में जीने के लिए आए कुछ दिनों के लिए। मृत्यु के जन्म के साथ आपने इस जीवन को अपनाया, जैसे कि यू आर बोर्डिंग अ प्लेन, यू आर बोर्डिंग अ ट्रेन और यू आर बोर्डिंग अ बस। तो जन्म से आप इसमें बैठे, इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के पहले आप थे नहीं थे ये मत सोचोगे, है ना। आपकी ये यात्रा अनंत यात्रा रहेगी। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। इस जगत में आने के बाद आपके जीवन काल में कई सारे तमाशे होंगे। पढ़ाई के समय, स्कूल में, विद्यार्थी अवस्था में, शादी करते समय, लड़ते समय जीवन साथी के साथ, काम करते समय, बीमारी के तमाशे और आर्थिक संकटों के तमाशे, कई सारे प्रकार के नाटक तमाशे आपको देखने होंगे। तो साक्षी भाव से देखने होंगे, क्योंकि कई बार तमाशा देखते देखते, पिक्चर देखते देखते, जब चलचित्र चल रहा होता है तो कई बार मैं अपने आप को इसके साथ जोड़ लेता हूँ और भावनाओं से जोड़ लेता हूँ और मेरी आंखों में भी आंसू बहने लगता है। पुराने समय में मैं बूट पॉलिश मूवी देखा करता था, अथवा तो राज कपूर का, अथवा तो बेटी बेटे जयमिनी का मूवी था। देखते देखते मैं बहुत रोता था, इसलिए कि मैं लागणी से भी इससे जुड़ जाता था। ध्यान में रहे कि ये सब तमाशे हैं। इस जगत में जब आप आए, तो मेरी आगे की चर्चा को ध्यान में रखें आप, इस जगत में जब आप आए तो कितने सारे तमाशे होंगे, खेल होंगे। इससे साक्षी भाव से जीना होगा। साक्षी भाव, बीइंग साइलेंट विटनेस, क्योंकि आप एकलपंथी हो, किसी का भी लागणी का बोझ आपको उठाना नहीं है, खुद की भी लागणियों का बोझ आपको बनाना नहीं है। तो देख लो इसका तमाशा चंद रोज, ये कुछ दिनों की यात्रा है। इसके बाद तो हम इटर्निटी, अनंतता में वापस चले जाएंगे। अनंतता से आए, अनंतता में जाएंगे। तो जीवन यात्रा शाश्वत रहेगी, कभी भी ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन बीच में जो मनुष्य जीवन आपने पाया, इसमें कुछ खेल,
तमाशे आपको देखने होंगे। ए मुसाफिर कुछ का सामान कर। कुछ का सामान मतलब कई बार मृत्यु के पश्चात मुझे जो पाना है नया जीवन, उसका सामान इस समय करता हूँ। तो कुछ का सामान मैं कहता हूँ, लेकिन कुछ का सामान मैं आगे आपको कह चुका हूँ कि जीवन यात्रा का कोई सामान नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको सामान क्या चाहिए? अपनी कब्र खुद खोजना होगा, क्योंकि इस जगह में जहां में है बसेरा चंद रोज, कुछ समय रहेंगे फिर अपनी ही कब्र खुद बनाएंगे। इसमें अपने को ही आप घड़ेंगे। गुजराती में एक बहुत अच्छा कविता है कि खुद का जनाजा खुद उठाओ, किसी का राह कब तक देखोगे आप, है ना। तो कुछ का सामान करिए। जगत को छोड़कर आपको अनंतता में अगर जाना है तो मृत्यु को प्यार से अपनाए, मृत्यु से डरे नहीं। कुछ का सामान कर। कुछ का सामान दो अर्थ से कहा जाता है। कई बार पर भाव का सामान बनाइए, स्वर्ग का सामान बनाइए, पुण्य कमाइए, आने वाले जीवन की पूंजी अभी तैयार करिए। लेकिन मैं इससे सम्मत नहीं हूं। जैसे मैं कह चुका हूं, कोच का ये कोई सामान आपको काम आएगा नहीं, आपके लिए बोझ रूप बनेगा। जो आप जानकारी, ज्ञान, भावनात्मक कमाई करेंगे वो आप ही का बोझ बनेगा, ये आपकी यात्रा को और कष्टमय बनाएगा। तो वो सामान छोड़ना है। बस मृत्यु के बाद की अनंतता की यात्रा को आपको अपनाना है। तो मृत्यु को प्यार से अपना है। इस जहां में है बसेरा चंद रोज, याद कर तू ए नजीर कब्रों के रोज, जिंदगी का है भरोसा चंद रोज। तो जो ये जीवन की यात्रा है, इसका ज्यादा भरोसा करके मत चले। इसके कुछ नियम हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आध्यात्मिकता एकल पंथी, एक अकेले रहकर अनिश्चितता में जीने से कैसे तय करेंगे, आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये मेरी चर्चा काफी बोझ से भरी थी, बोझिल थी। शायद आपके कई बातें आपकी समझ में आई भी नहीं होगी। तो मैं क्षमा मांगता हूं और यहाँ रुकता हूं। और आगे की बात, अगर आपके कोई सवाल शंका हो, मैं इसको प्रैक्टिकल व्यवहारू बनाने वाला हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं केवल फिलोसॉफिकल बात करूंगा। आने वाले समय से हम चर्चा करते करते कुछ नियम सीखेंगे जो होंगे उपनिषद से, श्रीमद् भगवद गीता से, ताओ उपनिषद से या कई ग्रंथों से। लेकिन उसको व्यवहारू समय में, आज के समय में, अल्ट्रा मॉडर्न टाइम में, अति आधुनिक समय में, हमारा भौतिकवादी जीवन, अर्थवादी जीवन, सामाजिक जीवन जीते जीते कैसे हम अपने जीवन की यात्रा को बसर करें, इसकी चर्चा, प्रैक्टिकल डिस्कशन अगली बार से मैं जारी रखूंगा। आपकी शुक्रिया अदा करते हुए, अगर आपके कोई सवाल हो, शंका हो, तो मैं जवाब देना चाहूंगा। तो कुछ मित्र पीछे से ज्वाइन हुए थे, तो सर ने अभी काफ़ी 20 मिनट का समय है हमारे पास। तो सर आज अपने प्रवचन में जो एक बैकग्राउंड्स डेली स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ में जो बात की है, तो इसकी मैं जो समरी है वो बता देती हूँ, ताकि जो सदस्य पीछे से जुड़े हैं तो इनका एक आइडियाज़ बन जाए। तो सर ने अपने प्रवचन में बताया कि जीवन एक समग्र रूप से यात्रा है, पर इस समग्र रूप से हम इस जीवन को नहीं जीते हैं, लेकिन बल्कि खंड खंड में जीते हैं। इसीलिए ज़्यादातर वो ये जो जीवन की यात्रा है वो हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। यात्रा बस यात्रा के लिए ही हमें करनी चाहिए, चलते रहना है और यही जीवन है। पर इस जीवन रूपी यात्रा के कुछ सिद्धांत भी है, जिसकी चर्चा सर विस्तार से अपने आने वाले प्रवचन में करेंगे। हम सभी की जो जीवन रूपी जो यात्रा है वैसे तो व्यक्तिगत है, और हमारे जो जीवन की जो खास करके जो आध्यात्मिक यात्रा है, तो सभी के जो अनुभव है वो भी अलग अलग होंगे। कुछ अनुभव समाज के, कुछ अनुभव है जैविक है, कुछ बायोलॉजिकल है, कुछ अनुभव एक समान हो सकते हैं, लेकिन खास करके आध्यात्मिक यात्रा के जो अनुभव है वो हमारे व्यक्तिगत है। फिर सर ने कुछ गांधी जी के जो भजन है इसकी हमें बात की, और गांधी जी का जो भजन है ये है बहारे बाग दुनिया चंद रोज।
तो इसमें कुछ जो कड़ियाँ बताई है, कुछ आई थिंक 10 जितनी कड़ियाँ थी, तो हमारे जो डेली लाइफ के जो हमारे खास करके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इसी को ही वो ज़्यादातर इंडिकेट करती है। और इस भजन को अगर विस्तार से मतलब डीप में देखा जाए, तो कुछ की पॉइंट्स भी हमें बताती है कि किस तरह से हमारी जो यात्रा है वो व्यक्तिगत रूप से हमें करनी चाहिए। इसका जो बोझ है, इसका जो वजन है, तो इसको जिम्मेदारी पूर्वक किस रूप से हमें व्यक्तिगत इसकी जिम्मेदारी लेके इसको समझ के कैसे हमें इसका यात्रा को करना चाहिए। और इस यात्रा में हमें कुछ भी अपना मतलब जो कि ना ही किसी और की इमोशंस का, ना ही अपनी इमोशंस का, और ना ही कुछ बोझ हमें साथ में लेके चलना चाहिए। तभी हम इस सच्ची यात्रा का जो अनुभव है, इसका जो आनंद है वो हम ले पाएंगे। तो सर ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी बातें बताई। हमारी जो आज की जो पृष्ठभूमि है बहुत ही सर रोचक रही। तो थैंक यू सो मच सर। और अभी हम आज के जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, तो आज का जो पॉइंट्स है, सर ने जो कुछ बातें बताई, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो आप स्पीकर से पूछ सकते हैं। यस। एनी क्वेश्चन? सर मैं ही पूछती हूँ कि आपने बताया कि कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, शायद कपड़े भी नहीं, लेकिन कपड़े का भी साथ छोड़ देना है। तो वो तो जो अवस्था है वो दिगंबर महावीर स्वामी जितनी मतलब उच्च हो गई। तो जो साधारण यात्री है, जो अभी सुन के पढ़ के अभी अपनी जो जीवन रूपी हम सभी रूप कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली हम सभी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन थोड़े अभी हम थोड़ा पढ़ के, थोड़ा सुन के, थोड़ा समझ रहे हैं अपनी यात्रा को। तो आपने बोला कि कुछ भी मतलब साथ नहीं लेना है, तो ऐसे जो प्रारंभिक यात्री है, तो इनको ये जो सेंटेंस है कि कुछ भी साथ नहीं लेना है, तो इसको कैसे हाँ मतलब समझना है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये तो भूमिका ही बनाई थी मैंने, अभी इस पर चर्चा तो नहीं की। लेकिन जैसे कि मैं पशु की यात्रा करता तो मुझे आहार चाहिए था, है ना, तो कुछ खाना साथ में लेना था। जैविक बायोलॉजिकल जर्नी। अगर ह्यूमन ह्यूमन जर्नी में भविष्य में ह्यूमन व्हाट इज ह्यूमन जर्नी वो भी चर्चा करूंगा। तो मनुष्य यात्रा करता तो मुझे कपड़े लेने थे, क्योंकि बिना कपड़े में नंगा पशु के समान होता ना, तो कपड़े तो पहनना था। महावीर स्वामी ने अंतिम समय, आपको सबको कहानी पता है कि धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते इनके शरीर पर एक वस्त्र छूटा था। अब ये कहीं से गुजर रहे थे कांटों की वाड़ से, और अंदर से निकलने गए तो उनका एक वस्त्र जो छूटा था वो भी निकल गया, है ना। तो ये सांकेतिक है, दिगंबर अवस्था। मतलब कि अगर जब आपका आत्मा रहता है, शरीर को ढांकना है, आत्मा को ढांक नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि इसकी पंचकोश सिद्धांत है। तो आपको 5 वस्त्र पहनाए गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कपड़े पहनाए गए। तो वो सभी कपड़े अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो असंप्रज्ञात समाधि में जा नहीं पाएंगे। तो कपड़े भी निकाल देना है। निर्वस्त्र अवस्था अवतरण चिन्ह में आप समझ लीजिएगा। मतलब कि आप सब, कई लोग फिर कपड़े खरीदना बंद कर देंगे, ऐसा मत करें। तो ये रहा आपका मनुष्य जर्नी। मनुष्य जर्नी में एक दूसरा सामान बनाते हैं हम, वो है हमारी भावनाओं की यात्रा, भावनाओं का सामान। जैसे कि दाम्पत्य जीवन जीते जीते कुछ भावनाएं कमाते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार, प्यार इत्यादि, या पूरे सभी संबंधों को निभाते निभाते हम भावनाएं बना लेते हैं। तो लागणी भावना कमाना, अच्छी भावना और बुरी भावना, जैसे कि प्यार की कमाई और गुस्से की कमाई, प्यार की कमाई और तिरस्कार की कमाई। तो मैं चाहता हूं कि आप तिरस्कार की कमाई मत करो, प्यार की कमाई करो। लेकिन वो प्यार की कमाई भी आपकी बोझ रूप है और आपकी बोझ बनेगी, क्योंकि जब आपको जगत छोड़ना होगा, है ना, आप यहाँ पर चंद रोज के लिए आए। अगर जगत छोड़ना है तो आपकी बीबी आपको छोड़ने, चंद्रकांत नाम का एक गुजराती ग्रंथ है इच्छाराम देसाई का, तो उसमें एक रोचक कहानी बताई कि आदमी मरना चाहता है तो उसके बच्चे और बीबी मरने नहीं देना चाहते, पकड़ के रखते हैं, तो छोड़ते नहीं आपको, है ना, क्योंकि प्यार की कमाई है ना आपकी। तो कई दिनों तक आपको, जैसे कि पिताजी के मृत्यु के कई महीनों तक, कई सालों तक मैं रोता रहा, माँ की मृत्यु के बाद कई समय तक मैं रोता रहा, है ना। तो आप देखो कि भावनात्मक कमाई, अच्छी और बुरी, प्यार और गुस्से की या तिरस्कार की, कोई भी कमाई आपके लिए बहुत समान होगा।
मनुष्य जीवन में एक तीसरा हम कमाई करते हैं, वो सामान बनाते हैं, वो है ज्ञान का सामान। जैसे कि मैं बहुत पढ़ूं, मैं बहुत सीखूं, मैं बहुत जानकारी संपादन करूं और मेरा दिमाग खींचो खींच बन लूं। अब ये ज्ञान, भगवान बुद्ध का कहना था कि भावना और ज्ञान दोनों मनुष्य की सबसे बड़ी बोझ है। अगर इससे मुक्त नहीं होंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी नहीं चलेगी। तो 3 यात्राएं आपको समझना है, जैविक यात्रा, मनुष्य यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा। अगर आध्यात्मिक यात्रा तय करना है तो आपको संबंधों के भी बोझ नहीं उठाने। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि संबंध तोड़ देंगे आप, सभी से आपका कर्तव्य है, जिसका मैं उल्लेख करने वाला हूँ भविष्य में। तो आज मैं कई सारी विवादास्पद बातें कर चुका हूँ, लेकिन उसकी स्पष्टता करूंगा। जैसे कि मैं कई लोगों के साथ जोड़ा हुआ हूँ। अध्यात्म किसको कहा जाता है? आत्मा, आत्मा आत्मा की जोड़ा। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं किसी के साथ संबंध बनाना नहीं चाहूंगा, मैं इसका बोझ उठाना नहीं चाहूंगा, तो ये गलत होगा। आई एम कनेक्टेड, आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, आई बिलोंग टू दिस सोसाइटी, लेकिन साक्षी भाव से। इसका कोई बोझ नहीं बनाऊंगा मैं। किसी के प्रति कर्तव्य का पालन करते करते या किसी से मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करने की मांग करते करते, इच्छा करते करते मैं कोई अपेक्षाओं का भार सहन नहीं करूंगा, उठाऊंगा नहीं। तो आप इस अर्थ में समझे कि इस आध्यात्मिक यात्रा का कोई सामान नहीं होता, होना नहीं चाहिए। आपको खुशी खुशी तय करना है तो, हाँ, रोते रोते तय करना है तो सामान बनाइए। थैंक यू सो मच सर। अब और किसी को कोई क्वेश्चन है? अतुल भाई, शेठ सर। आज का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही रोचक रहा। मैं उम्मीद करूं यस कि मैं कठिन वो काफी बोला हूं, लेकिन लोगों को थोड़ा दिमाग में उतारने में भी कठिनता पड़ेगी। नहीं सर, मैं YouTube पे रखूंगी तो अगर हाँ फिर से देखेंगे वीडियो। अलग अध्यात्म को थोड़ा अलग अर्थ देना चाहूंगा मैं अपने हिसाब से, उपनिषदों से निकाल कर थोड़ा नया संदर्भ, फिर उसको जीवन में उतारे। ज्ञान का सामान नहीं उठाने की आप बात कर रहे हो, तो क्या आदमी ग्रेजुएट या कुछ न करें? आप स्नातक बनते हो, कॉलेज शिक्षा, महाविद्यालय का शिक्षा लेते हो, वो आपका मनुष्य जीवन यात्रा के लिए जरूरी है। क्योंकि आपको कमाना है, शादी करना है, बच्चों का पालन करना है, उनको शिक्षा देना है, तो वो मनुष्य जीवन का सामान है, वो करना है। मैं कर रहा था, मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा कोई विवाद नहीं है। लेकिन वही मनुष्य जीवन का सामान, मतलब कि ये कमाई मेरी मृत्यु तक चले, मेरी तंदुरुस्ती का कारण बने, मेरी बीमारियों की इलाज का कारण बने, मतलब वो जो अर्थोपार्जन किया, वो मेरे बच्चों का लालन पालन किया, वो बड़े हो चुके, वो बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखे, ये ऐसा सोच करके अगर मैं ये सब कमाया तो ये मेरा फिजूल है, ये मेरे लिए बोझ समान है। तो आप कमाओ जरूर, लेकिन इसको यहीं पर छोड़ के जाना है। इससे आपकी कोई उम्मीद नहीं बनाना है, अपेक्षा नहीं बनाना है। और एनी कमेंट्स, एनी रिव्यू, एनी क्वेश्चंस? ठीक है सर, जैसे जैसे हम आज का जो मतलब जो दैनिक जीवन में स्पिरिचुअलिटी का जो विषय है हमारा, दीपिका बेन હાજર છે? કંઈ કહેવા માંગતા હોય? યસ, હમણાં પાછળથી જોઈન થયા મને લાગે છે, એકદમ લાસ્ટમાં. યસ દીપિકાબેન, દીપિકાબેન, શેઠ સર. દીપિકાબેન, કઈ પૂછવું છે તમારે? આઈ થિંક નહીં એમને. ओके, कि जीनू सर ने कमेंट है कि बहुत अच्छा रहा लेक्चर्स, थैंक यू। तो सर आप हम सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी सी प्रेजेंटेशंस बनाया, बहुत अमेरिका में होते हुए भी हमारे लिए इतना मतलब कीमती समय निकाला। यस, जीनू सर आ रहे हैं। यस जीनू मास्टर जी, कुछ कहना है प्लीज? Thank you very much. It was a very interesting talk, and we have to thank you for arranging these talks. Okay, good day. ओके, गुड डे सर। जीनू मास्टर जी बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हैं। यस यस, बोलो ज्योतिबेन, તમારે કઈ પૂછવું છે? पुरोहित जी।
નહીં સર, સર આજનું લેક્ચર બહુ જ સરસ હતું. આશા રાખું કે એમાં વિવાદો બહુ ઉભા કર્યા હશે મેં. ના એ બિલકુલ નહીં વિવાદો સર. તમારે મનમાં શમન કરવાના છે. નહીં સર, બહુ જ સરસ હતું. ટ્રેડમિલ પર ચાલવાની જે વાત કરી ને, સાહેબ હરિઓમ, હરિઓમ મારો એક પ્રશ્ન હતો કે હા, તમે બોલો. કહ્યું કે આનંદમાં આપણે આ યાત્રા પસાર કરવાની છે, દુખીને સાથે નહીં. તો આપણી સાથે કોઈ દુખી સાથી છે આપણો નિકટનો, તો એને આપણે સુખી બનાવવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવાનો? સુખી બનાવવાનો નહીં, पर इन्हें मददरूप थवानो. तमें कोई ने सुखी बनावी सकता. हम दो शब्दों की व्याख्या भविष्य में बनाएंगे, सुख और सफलता. बराबर. कोई सुखी बन सकता नहीं, खुद सुखी बन सकते नहीं. तो તમારે કોઈને સુખી બનાવવાના નથી, તમારે જાતે સુખી થવાનું નથી. સુખી થવા માટે આ જીવન યાત્રા નથી. સુખી થવા માટે થઈ એ તમારી ભાવનાત્મક કમાઈ. એટલે સુખ અને દુઃખ તમને સાથે મળશે એવું તમે યોગ સૂત્ર ભણ્યા પછી એટલું જાણો છો કે સુખ અને દુઃખ એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ તમને સાથે જ મળે છે. 1+1. તમે સુખ માગો એટલે દુઃખ મળવાનું, દુઃખ માગો એટલે સુખ મળવાનું. પણ બેમાંથી કોઈ એક તો મળશે જ નહીં. કોઈને એકલું દુઃખ મળે નહીં, કોઈને એકલું સુખ મળે નહીં. તો હું કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી છે એટલે હું એને સુખી કરવા માટે નહીં, પણ એના બોજમાંથી થોડો બોજ સામાજિક બોજ હળવો કરવા. સમજી લો, સામાજિક બોજ, મનુષ્ય બોજ. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ રડી રહ્યો છે કઈ કારણસર, તો હું એને પૂછું, ભાઈ શું તકલીફ છે, હું તને શી રીતે મદદરૂપ થઈ શકું? આ મનુષ્ય તરીકેની સંવેદના છે, એમ્પથી છે. બરાબર. પણ હું અધ્યાત્મ યાત્રી હોઉં તો માત્ર એને મદદ કરીને ત્યાંથી પસાર થઈ જાઉં. પણ એનાથી સુખી થયો કે નહીં, એના દુઃખનો બોજ હળવો થયો કે નહીં, એ એની જવાબદારી છે, મારી નહીં. પણ તમારા જીવનસાથી દુઃખી હોય, અથવા તમારો પુત્ર કઈ દુઃખી હોય, અથવા તમારા મિત્રના જીવનમાં કઈ દુઃખ હોય અને તમે એને મદદરૂપ થયા, તો તમારે મનુષ્ય તરીકે ફરી ઉભા રહીને પૂછવું પડશે, તકલીફ હળવી થઈ, બીમારી ઘટી, માથાનો દુખાવો ઓછો થયો? જો ના થયો તો તમને ખેદ થશે, વિફળતા. આ મનુષ્ય યાત્રા છે. પણ અધ્યાત્મ યાત્રામાં તમારે માત્ર ખાલી નીકળી જવાનું છે, તમારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. આપણે એને એક નિયમ બનાવીશું ભવિષ્યમાં. હવે 8 થી 10 નિયમો હું કેટલાક ચર્ચા કરવાનો છું. દરેક વખતે એક નિયમ કે તમે કોઈના તરફનું કર્તવ્ય પાલન કરો ત્યારે કયા નિયમોને આધીન લઈને કરશો? આધ્યાત્મિક નિયમો, સામાજિક નહીં. સામાજિક નિયમમાં તો મારે હું જેમ કે કોઈ દર્દીની સેવા કરું તો એને રોજ બોલાવું, ફોલોઅપ કરું, કેટલો રોગ હળવો થયો, તાવ ઘટ્યો કે નહીં, ખાંસી ઓછી થઈ કે નહીં, ન થઈ તો કેમ નહીં થઈ. બરાબર. તો એ મારી ડોક્ટર તરીકેની ફરજ છે, એ સામાજિક ફરજ છે, મનુષ્ય ફરજ છે. પણ અધ્યાત્મ પંથીની આ ફરજ નથી. સાચી વાત. નહીં તો પછી તમારી પાસે, કેમ કે આ યાત્રા અનંત છે, શાશ્વત છે, એટલે અનંત કાળના દુઃખોનો બોધ લઈને તમે જીવશો આના લીધે. બરાબર. થેન્ક યુ સર. ઓકે. ડોક્ટર તરીકે તમે વ્યક્તિની અધ્યાત્મ યાત્રા કઈ રીતે પાસ કરી શકો? એના નિયમો આપણે બનાવી રહ્યા છે ને, એક પછી એક નિયમ, એક પછી એક કડી બનાવીશું. આપણે કેટલાક ડૂઝ અને ડુ નોટ્સ બનાવીશું. દાખલા તરીકે તમે કર્તવ્ય પાલન ચોક્કસ કરજો, પણ એ કર્તવ્ય પાલન કરતા કરતા તમે શું કાળજી રાખશો કે જેથી કરીને તમારી પર કોઈ બોજ ચડે નહીં. બરાબર. દાખલા તરીકે કોઈ દર્દીની સેવા કરતા કરતા એ સાજા થયા તો મને મારા વખાણ કરશે, અને સાજા ન થયા તો મારી ટીકા કરશે, મારું અપમાન કરી શકે, મને કડવા શબ્દો કહી શકે. આ મારો બોજ બન્યો તો પછી મારી આવતી યાત્રા અઘરી બનશે. બરાબર. એટલે મારે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. કાનૂન એટલે યાત્રાના કેટલાક કાનૂન હોય, મેં શરૂઆતમાં વાત કરી. તો એ નિયમો હું વારા પરથી એક પછી એક ચર્ચા કરીશ. આપણે બનાવીશું કેટલાક નિયમો. હું પણ આજે સ્પષ્ટ નથી. તમારી સાથે વિષયની ચર્ચા કર્યા પછી ધીમે ધીમે મારા મગજમાં ગઈકાલે જેમ કે આટલી ભૂમિકા બનાવી છે, હવે આવતી ભૂમિકા પાછી મગજમાં બનાવવાની રહેશે મારે પણ. તો અધ્યાત્મ યાત્રાનો સામાન કોઈ પુસ્તકોમાંથી વાંચીને પણ નહીં કરું બને ત્યાં સુધી. હા, હું સંદર્ભો ચોક્કસ કોટ કરીશ, પણ કોઈ પુસ્તકમાંથી નહીં. મારા ચિંતનમાંથી મને લાગે એવા કેટલાક નિયમાવલી બનાવીએ આપણે, અને એ આપણને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવામાં મદદરૂપ થાય. બસ. Great, sir. Wonderful. Any other questions or common? ओके. जैसे हम अपनी कैरियर में खुद क्वेश्चन पेपर, खुद का क्वेश्चन पेपर खुद को ही लिखना पड़ता है, ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में भी खुद के कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेनी पड़ती है, तभी इस डेथ एंड रीबर्थ के चक्कर में से हम निकल आएंगे
तो इसके लिए हमारी जो यात्रा है स्पिरिचुअल यात्रा वो थोड़ी सुखद बने, और इसके लिए कुछ की पॉइंट्स, कुछ गाइडलाइन है वो सर हमें आने वाले अपने प्रवचन में देंगे। तो थैंक यू सो मच सर। आपके यहाँ पे गुड मॉर्निंग है, तो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू ऑल टू ज्वाइन फॉर दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच। तो फिर आज का जो प्रोग्राम है वो फिर यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। સૌને નમસ્તે. નમસ્તે। બહુ જ મજા આવી આજના લેક્ચર સાંભળવાની હરિઓમ બહુ જ સર। હરિઓમ. સાહેબ લેક્ચર હજુ થોડું લાંબુ ચાલવું જોઈતું હતું. ના પછી સાંભળવાનો કંટાળો આવવા માંડે, કારણ કે એનો પણ બોજ બને ને, પછી એ પણ સામાન બને. સર આપણા માર્મિક ઉપર છોડી મુદ્દાઓ દે કોઈ છે। દીધા પછી સહન થાય એટલો જ બોજ હા ઉઠાવવો. ચોક્કસ, ના ના ખૂબ સરસ રહ્યું સર, આપણા ઉપર છોડે છે જેથી કરીને ક્વેશ્ચન્સ આપણે પૂછી શકીએ। પાછળનું જે ઈ આવે છે. યસ, નમસ્તે કિરણભાઈ। અચ્છા પરવીન નમસ્તે બધા. યસ। હા. નમસ્તે કિરણભાઈ। નમસ્તે. તમે છેલ્લે સુધી રહ્યા કે હમણાં જ આવ્યા? ના ના પહેલેથી જ છું, પહેલેથી જ છું। કઈ કોમેન્ટ્સ આપવી નથી મારે આજે, કારણ કે આ તો હજી શરૂ શરૂ છે, શરૂ રજૂઆતમાં હું શરૂ પાસ છે। થાઉં છું કે નાપાસ થાઉં છું? ના ના તમે નાપાસ થવાના જ નથી। એક્સેલેન્ટ એક્સેલન્ટ, તમારે યસ યસ, આજના સાચી તમારા વાત। experience બહુ જ સરસ હતા અને હૃદયસ્પર્શી હતા, દિમાગમાં ઉતરે એવા હતા। યસ। ઓકે, થેન્ક યુ. ના સર બધું સાચી પરફેક્ટ વાત, હતું। સાચી વાત। બસ તો હું માનું છું કે આધ્યાત્મિકતાને આપણે પાઠ્યપુસ્તકોમાંથી બહાર કાઢીએ, યસ, ગ્રંથોમાંથી હા બહાર કાઢીએ અને કંઈક નવો એક્ઝેક્ટલી, શેપ આપીએ. બસ આ મારો પ્રયત્ન હતો. ચોક્કસ સર અમે કેમ એમાં કે સહભાગી આધુનિક થઈશું। જીવનમાં યોગના વર્ગો લેતા લેતા પણ મને બોજ લાગવા માંડ્યો છે હવે, કે મારે ટેક્સ્ટ બુક માંથી બોલવું પડે છે. ના ના એટલે તમે વ્યવહારિક જીવનમાંથી ઉતરે એવું તમે સૂચન કર્યું છે. ઓકે. કેટલાક ઉત્તમ ગ્રંથોના નામ હું ચોક્કસ આપીશ બધાને છેલ્લે, જે મને અત્યાર સુધી બહુ સ્પર્શી ગયા છે, પણ એનો અર્થ એવો નહીં થાય કે એ પુસ્તકોમાંથી મેં આધ્યાત્મિકતા મેળવી છે અને તમે પણ એને વાંચીને મેળવો, એવું હું નથી કહેતો. પુસ્તકો આપણા સહાયક છે, માર્ગદર્શક છે, પણ આપણે સાક્ષી ભાવથી પુસ્તકો વાંચીએ અને પુસ્તકોને પણ સાક્ષી ભાવથી રહેવા દઈએ, નહીં તો એમના ઉપરની આપણી અપેક્ષા વધી જાય. અપેક્ષાઓનો બોધ સામાજિક જીવનમાં બનાવશો નહીં. બરાબર છે। સાચી વાત છે। તો હરિઓમ સૌને. ઓકે, હરિઓમ। ફરી એક મહિના પછી મળીએ છીએ આપણે. ચોક્કસ ચોક્કસ સર, પૂછી લઉં કે સેકન્ડ સેટરડે ફાવશે તમને કન્વીનિયન્ટ કે હા, થર્ડ સેકન્ડ સેટરડે? સેટરડે ફાવશે ફાવશે. ના, હું કાયમ માટે ધ્યાનમાં રાખી છે, નોંધ જ કરી લીધી છે. હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. ઓકે સર, થેન્ક સર યુ સો એક મચ। મહિનાનો વચ્ચે ગાળો બહુ લાંબો છે। ભલે ને, પણ એ વચ્ચેનો ગાળો તમારા ચિંતન માટે છે, યસ, એટલે મેં એટલા માટે થોડી એકેડેમિક રજૂઆત કરી, લેખન કરીને પાવર પોઈન્ટ સાથે, કે જેથી કરીને જો નોટબુકમાં લખી લો તો તમે થોડું ચિંતન રોજે રોજ કરતા રહો એના ઉપર. યસ, એક મહિનાનો ગાળો સારો છે, જરૂરી છે, પૂરતો છે. થિયોસોફીમાં લગભગ 18 વર્ષ પૂરા કર્યા, 18 પણ નહીં 19, તો 18 થી 19 વર્ષથી હું બોલું છું. મહિને એકવાર બોલવાની એક જે મજા છે એ મને બહુ જ ગમી છે. ઓકે એટલે તમે જે 10 સાહેબ ગાંધીજીનું ભજન તમે જે કોટ કર્યું હા. એનું કોના દ્વારા ગવાયેલું છે એ કંઈક એ મોહમ્મદ રફીએ પણ ગાયું છે અને ગુજરાતમાં આશિષ દેસાઈએ બહુ સુંદર ગાયું છે, બહુ જ સુંદર ગાયું છે, અને તમને આંખોમાં ખરેખર રડાવશે. આશ્રમ ભજનાવલીમાં છે ગાંધીજીની, અને આશિષ દેસાઈએ એટલું સુંદર ગાયું છે એ, અને સારેગમાએ એની કેસેટ બહાર પાડેલી. એ કેસેટને મેં સીડી બનાવી, સીડીમાંથી અત્યારે ડિજિટલ વર્ઝન બનાવ્યું, અને મારા મોબાઈલમાં ઘણીવાર આ ભજન હું સાંભળતો હોઉં છું. અને નઝીરનું ભજન છે આ. નઝીર નઝીર, મોહમ્મદ રફી સાહેબે પણ બહુ સરસ ગાયું છે જૂના સમયમાં, 50ના દાયકામાં. પણ આશિષ દેસાઈએ પણ સરસ સંગીત સાથે પોતાના સંગીતબદ્ધ કરીને ગાયું છે. બરાબર. અને કદીક સાંભળજો, તમને ખૂબ ગમશે આ ભજન, જીવન યાત્રાને સમજવા માટે. એવું હશે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સર આપણે પ્રવચનની શરૂઆતમાં આ ભજન હું જો મને મળી જશે ને તો ડાઉનલોડ કરીને રાખીશ। ના ના, હું જ તમને આપી દઈશ. હું તમને યસ, એવું હશે સાંભળવું પણ હોય બધાને, હા, અથવા તો એક કામ કરીશ, હું લેખિતમાં એ ભજન આપને રવાના કરીશ,
અને ટાઈપ કરીને અને એ આપ મૂકી શકશો ગ્રુપ ઉપર. આ તો આપણે વગાડીશું પ્રવચનની શરૂઆતમાં. જો મને મળી જશે અથવા તમે મને લિંક આપશો તો આપણે વગાડીશું. હા હા, હું અચૂક છે. તમે આશિષ દેસાઈનું બહુ જવલ્લે મળતું હોય છે, કેમ કે મોહમ્મદ રફી સાહેબે જે ગાયું છે એમાં થોડો ફેરફાર કરેલો છે એમણે, પણ મને ગમતી કડીઓ આશિષ દેસાઈએ ગાઈ છે ગુજરાતી. જો મને નહીં મળે તો હું કહીશ, મને નહીં મળે તો હું મળશે 100%. હું તમને શોધી આપીશ. મારી પાસે તો છે જ મારા મોબાઈલ ફોનમાં. હા, શ્યોર. ભજનનું નામ શું છે સાહેબ? હે બહારે બાગ દુનિયા ચંદ રોજ, સારું, દેખ લે ઇસકા તમાશા ચંદ રોજ. આશિષ દેસાઈના નામથી લખજો તમે. અને જો તમારી પાસે આઈફોન હોય, જે લોકોની પાસે, તો આઈફોનના મ્યુઝિકમાં છે આ આશ્રમ ભજનાવલી લખજો. બરાબર. તો એમાં બહુ સુંદર ભજનો છે બધા. ગાંધીજીને ખૂબ ગમતા અને પ્રાર્થના સભામાં જે ગવાતા નિયમિત, જેના બહુ ઊંડા મર્મો હતા, જે ધર્મ આધારિત નહીં પણ આધ્યાત્મ આધારિત હતા બધા એવા ભજનો. ચોક્કસ. મળીને સાહેબ આનંદ થયો. હરિઓમ. હરિઓમ. ચાલો બધાને વિદાય લઈએ. આવજો. હિમાંશુ સર, જ્યોતિબેન, હરિઓમ. બસ મજામાં. રજા લઉં છું. હા સર. ઓકે સર, ચોક્કસ. ઓકે સર, હેવ અ ગુડ ડે. હરિઓમ સર. હા, આવજો. બસ જર્મનીમાં છું, 2 દિવસમાં પાછી જઈશ. મંગળવારે પાછી નીકળું છું. ઓકે. ઓકે, તો આ કાર્યક્રમને અહીંયા હું થાય છે રેકોર્ડિંગ, એટલે અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. હાજી.